बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम ट्रैकोफाइट्स का जो नेक्स्ट जो डिवीज़न है उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लिकोप्सिडा। लिकोप्सिडा का जो कॉमन नेम होता है उसको हम बोलते हैं क्लब मोसिस। तो ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी है कि जो इसका कॉमन नेम होता है लिकोप्सिडा का वो क्लब मोसिस भी होते हैं। क्लब अब इसके अगर जनरल करैक्टर देखे जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि क्लब मोसिस जो होते हैं या लिकोप्सिडा होते हैं, जो इनकी जनरल करैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसकी हम प्लांट्स बॉडी देखते हैं। प्लांट बॉडी जो होती है वो इसके अंदर जो डोमिनेट होगी वो होगी स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट जो होता है इसको हमने फर्दर आगे डिफ्रेंशिएट कर दिया है रूट, स्टेम और लीव के अंदर। इसके बाद इसका अगर हम लीव देखें तो इसके लीव जो होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर जो था एवोल्यूशन ऑफ लीफ के अंदर हमने पढ़ा है कि माइक्रोफिलस होते हैं और मेगाफिलस होते हैं। लेकिन जो लिकोप्सिडा होते हैं इनके जो लीव होते हैं वो होते हैं माइक्रोफिलस भी होंगे और सिंगल वेन्ड होंगे। लेकिन इन मैक्रोफिलस जो लीव्स होते हैं इनकी जो अरेंजमेंट जो होती है वो स्पाइरल भी होती है और अपोजिट भी होगी। स्पाइरल भी होती है और अपोजिट भी होती है। अब हमारे पास इसका अगर स्पोरोफाइट देखा जाए तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो स्पोरोफाइट की टिप्स के ऊपर क्या बनते थे, स्प्रिंजिया बनते हैं। तो इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो स्प्रिंजिया है, और स्प्रिंजिया डिवेलप सिंगल ऑन अपर साइड, यानी कि एक ही ब्रांच के ऊपर एक ही जो है स्प्रिंजिया मौजूद होगा। लेकिन वो स्प्रिंजिया जो होगा वो लीव्स के ऊपर होगा, विच मे और मे नॉट बी अरेंज्ड। अब वो हो सकता है कि वो लीव्स के अंदर वो अरेंज हो या अरेंज ना भी हो। तो इसको हम जैसे कि ये अरेंज्ड हो या ना हो टू फॉर्म अ स्ट्रोबोलाई। अब स्ट्रोबोलाई के होते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है। ये बोर्ड मार्कर आप समझ लें कि ये एक स्प्रिंजियोफोर है जिसके ऊपर स्प्रिंजिया लगे हुए हैं। तो ये सारे जो स्प्रिंजियोफोर्स होते हैं ये मिल जाते हैं तो एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको नाम दे देते हैं हम स्ट्रोबोलाई। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोबोलाई क्या होते हैं। उसके बाद अगली जो टर्म है इसके अंदर वो है लाइग्यूलस। लाइग्यूलस क्या होते हैं? कुछ हमारे पास ये जो माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं इनके ऊपर हमने पढ़ा था कि ये स्मॉलर आउट ग्रोथ होती हैं। अगर तो स्मॉलर आउट ग्रोथ मौजूद हो तो वो क्या कहलाती हैं? लाइग्यूलस होती है। तो इसकी एग्जांपल आपने लाइकोप्सिडा के अंदर याद रखना कि वो स्मॉलर आउट ग्रोथ जो होते हैं वो जो लीव्स के ऊपर मौजूद होती है माइक्रोफिलस के ऊपर, वो कौन सी स्पीशीज के अंदर मौजूद होगी? वो सेलिजिनीला जो इसकी होगी उसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के तौर पर। और कुछ हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स होंगे जिनके अंदर आउट ग्रोथ इसके माइक्रोफिलस प्लांट के ऊपर मौजूद नहीं भी होते, उसकी आपने एग्जांपल इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो है लाइकोपोडियम। अब उसके बाद हम इसके देखते हैं स्पोरोफाइट्स की तरफ। इनके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो दो तरह के होंगे, होमोस्पोरोफाइट होते हैं और हेटेरोस्पोरोफाइट्स होंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि होमोस्पोरोफाइट्स क्या होता है और हेटेरोस्पोरोफाइट्स कौन से होते हैं। होमोस्पोरोफाइट्स हैव स्प्रिंजियम ऑफ वन काइंड, यानी होमो मीन सेम, तो इसका मतलब कि जितने भी स्प्रिंजियम होंगे वो एक ही तरह के होंगे। लेकिन हेटेरो मीन डिफरेंट, इसका मतलब इसमें स्प्रिंजियम जितने भी होंगे वो डिफरेंट तरह के होंगे। वो डिफरेंट कौन से होंगे? वो दो तरह के होंगे, या तो होंगे माइक्रो या होंगे मैक्रो। अब माइक्रो जो होते हैं वो हमारे पास जो मेल मैक्रोफिलस होते हैं उसको नाम दिया जाता है, और जो फीमेल होते हैं उसको माइक्रो का नाम देंगे। अब प्रिमिटिव एंड लेस एडवांस्ड करैक्टर जो होमोस्पोरोफाइट थे ये इतने प्रिमिटिव नहीं थे, और ना ही इनके अंदर कोई, ये पुराने भी हो चुके थे और ये इनके अंदर कोई एडवांस करैक्टर मौजूद नहीं था। लेकिन ये जो हेटेरोस्पोरोफाइट्स होते हैं इनके अंदर एडवांस करैक्टर मौजूद है क्योंकि ये माइक्रो और मैक्रो दोनों के अंदर आ गए हैं। अगला जो पॉइंट देखा जाए तो इट इज नॉट सपोर्ट इन एवोल्यूशनरी ऑफ द सीड, क्योंकि अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा वो है एवोल्यूशन ऑफ सीड। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड को ये सपोर्ट होमोस्पोरोफाइट नहीं करता, लेकिन जो हेटेरोस्पोरोफाइट होता है वो एवोल्यूशन ऑफ सीड को स्पोरोफाइट जो होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है। इसकी होमोस्पोरोफाइट के अंदर आप लोगों ने बेटा याद रखनी है जो एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है, वो कौन सा? लाइकोपोडियम होते हैं। लेकिन हेटेरोस्पोरोफाइट्स के अंदर सेलिजिनीला की आप लोगों ने एग्जांपल याद करनी है। अब स्पोरोफाइट के बाद अब हम इसका देखते हैं गमीटोफाइट। गमीटोफाइट में भी अंडरग्राउंड के, वो जैसे हमने राइजोम्स की बात की थी वो अंडरग्राउंड हो सकता है। लेकोपोडिया आर नॉट मोसिस बट
रिजेंबल विद क्लब मोसिस एंड स्पाइक। अब देखो लोकोपोडियम जो होते हैं वो मोसिस की तरह तो नहीं है, लेकिन ये रिजेंबल कर रहे होते हैं क्लब मोसिस और स्पाइक मोसिस, ये दोनों नेम एक ही है। तो इसीलिए इस ग्रुप का नाम या लाइकोपोसिडा का नाम हमने क्लब मोसिस का दिया है, लेकिन ओरिजिनल में ये मोसिस तो नहीं है, लेकिन ये मोसिस से रिजेंबल करते हैं। इसको एक और भी टर्म दी जाती है एगमेटोफाइट को, ग्राउंड प्राइज भी। क्यों? क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा का जो कॉमन नेम होगा वो है हॉर्सटेल। तो आप लोगों ने बेटा ये एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लेना है कि जो हॉर्सटेल है वो किसको बोला जाता है? स्फिनोप्सिडा को बोलते हैं। अब हम इसके देखते हैं कैरेक्टर कौन कौन से हैं। इसमें प्लांट बॉडी है, इसकी प्लांट बॉडी भी डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। और इसका गमीटोफाइट देखा जाए तो गमीटोफाइट आर थैलॉइड एंड ग्रो ऑन द क्ले सॉइल और मड, यानी कि वो चिकनी मिट्टी या मड वगैरह की जगह पर जो होंगे वो थैलॉइड इसका बनते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने गमीटोफाइट की याद रखना, इक्विस्टिडियम जो होती है वो स्फिनोप्सिडा की जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर इसके लीव्स देखे जाए एक्सपेंडेड स्केल लाइक और ऑलवेज अरेंज इन और, यानी कि ये डायग्राम इस पिक के अंदर भी आपको दिखाया जा रहा है कि इसके जो लीव्स होते हैं वो ज़्यादा भी होंगे, स्केल लाइक होंगे और उसने पूरे के पूरा घेरा भी हुआ है। अब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्थ्रोफाइटस किसको बोलते हैं? तो आप लोगों ने याद रखना है जो स्फिनोप्सिडा होता है उसको आर्थ्रोफाइटस का भी नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि होल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिज एंड फोरोज। तो पिक के अंदर इस इमेज के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर काफी ज्यादा रिज मौजूद होते हैं और कुछ किस्म की दरारें मौजूद होती हैं। और इट हैज नोड्स ऑफ इंटरनोड, ईच नोड हैज ऑल बाय ब्रांचेस। जैसे कि हमने पढ़ा कि माइक्रोफिलस होते हैं और माइक्रोफिलस के ऊपर जो होती है वो ब्रांचेस मौजूद होंगी। आर्थ्रोफाइटस जो होता है होल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिज एंड फोरोज, यानी कि इसके जो हमारे पास इसकी बॉडी होगी वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिज भी बने होते हैं और साथ किनारे भी बने होते हैं और साथ इसके अंदर दरारें भी होती हैं। इट हैज़ नोड ऑफ इंटरनोड, इसके अंदर नोड्स भी मौजूद हैं और इंटरनोड्स भी मौजूद होते हैं और हर नोड्स को छोटी छोटी ब्रांचेस ने घेरा हुआ होता है। अब गमीटोफाइट के बाद अब इसका हम देखते हैं स्प्रिंजिया किस तरह का होता है। स्प्रिंजिया आर बोर ऑन द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्प्रिंजोफोर्स। जैसे कि हमने कोनिडोफोर्स की टर्म पढ़ते हैं जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं, इसी तरह जिसके ऊपर स्प्रिंजिया बनते हैं उसको क्या नाम देते हैं? स्प्रिंजोफोर्स। और सारे स्प्रिंजोफोर जैसे कि हमने लास्ट जो लाइकोपोडिया था उसके अंदर हमने स्ट्रोबलाई पढ़ी है टर्म, तो हमने कहा था कि उसमें जितने भी स्प्रिंजोफोर्स होते हैं वो मिलकर एक कोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रोबुलस। अब स्प्रिंजी है सिलेंडर स्टॉक एंड एक्सपेंडेड डिस्क। अब ये जो स्प्रिंजिया होते हैं, सपोज करेंगे मेरी ये हाथ एक डिस्क समझ लें और इसके ऊपर जो होता है वो स्प्रिंजियोफोर्स जो है वो लगे होते हैं, यानी कि एक डिस्क है और डिस्क के ऊपर जो स्प्रिंजियोफोर्स इस तरह लगे होते हैं और ये पूरी कोन बन जाती है जिसका नाम क्या है? स्ट्रोबुलस। स्प्रिंजिया आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द डिस्क, यानी कि स्प्रिंजिया जो होगा वो डिस्क के अंदर मौजूद होगा जैसे कि इस इमेज के अंदर आपको दिखाया जा रहा है। Join Aspire to inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।